सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। यूटीआई, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यह मूत्र मार्ग तथा किडनी से जुड़ी हुई बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण होती है। जब किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाती है तो व्यक्ति की पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब के साथ पस लाइक फॉर्मेशन आना, साथ ही लोअर एब्डोमिनल में पेन होने जैसी समस्या होती है। और इसके इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कई अलग अलग प्रकार की एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ लिखते हैं। वे दवाइयाँ कौन कौन सी है, उन दवाओं को किस तरह से लिया जाता है, उन दवाओं को कितने दिनों तक लेना चाहिए, इसी जानकारी को हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें मुख्य रूप से एंटी माइक्रोबियल टेबलेट, यूरिनरी एल्कलाइजर साइरप तथा यदि किसी व्यक्ति को पेट दर्द हो तो पेट दर्द की दवा जैसे साइक्लोपाम, मेफ्टालिस्पास या ड्रोटिन एम नाम की दवा देते हैं। यहाँ पर यूरिनरी एल्कलाइजर तथा जो पेट दर्द की दवा ये तो लगभग सभी डॉक्टर एडवाइस करते ही हैं, लेकिन जो एंटी माइक्रोबियल टेबलेट है वो डॉक्टर अपने अनुभव, पेशेंट की सीवियरिटी तथा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। तो वे कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ हैं जो यूरिनरी इन्फेक्शन में डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। उनमें सबसे पहली जो दवा है उन्हें आपने कभी न कभी जरूर से यूज़ लिया होगा। उस टेबलेट का नाम है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम टेबलेट। इसके अलावा जो अन्य दवाइयाँ हैं उसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 मिलीग्राम टेबलेट, एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवेनिक एसिड टेबलेट, सिप्रोडॉक्सिम टेबलेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट, कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट तथा सिफेलेक्सिन टेबलेट या कैप्सूल, ये दवाइयाँ एज ए एंटीमाइक्रोबियल यूटीआई में दी जाती है। किस तरह से दी जाती है और कितने दिनों तक दी जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर हम उस डोज के बारे में बात कर लेते हैं जो डॉक्टर द्वारा एडल्ट को दी जाती है। जो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की टेबलेट है इसे 12 घंटे के अंतराल से दिन में 2 बार सुबह तथा शाम लेनी होती है। जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट है 100 मिलीग्राम सुबह तथा 100 मिलीग्राम शाम को दी जाती है। और यदि किसी को 50 मिलीग्राम एडवाइस की जाए तो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को देनी होती है। और इस टेबलेट का प्रयोग यदि किसी प्रेग्नेंट वुमन को यूटीआई की इन्फेक्शन हो गई हो तो उस समय भी दिया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ बताया गया है। अगली टेबलेट है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवेनिक एसिड 625 मिलीग्राम टेबलेट। इस टेबलेट को 12 घंटे के अंतराल से दिन में 2 बार दिया जाता है। सिप्रोडॉक्सिम 200 मिलीग्राम की जो टेबलेट है इसे भी दिन में 2 बार 12 घंटे के इंतराल से दिया जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टेबलेट है इसे थोड़ी लो डोज में दिया जाएगा। 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाएगी। जो कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट है जिसे आप सभी सेप्ट्रान नाम से जानते हैं, इसे हाई डोज में दिया जाता है, जो कि होता है लगभग 900 से 1000 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह तथा शाम दी जाती है। और यहाँ पे जो सिफेलेक्सिन टेबलेट है इसे लो डोज में तथा मल्टीपल डोज में दिया जाता है, जैसा कि जो 250 मिलीग्राम की टेबलेट है दिन में 3 से 4 बार तक दी जाती है। इसी कारण से जो सिफेलेक्सिन टेबलेट है इसका प्रयोग ज़्यादातर यूटीआई में नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक दी जाती है, ज़्यादा डोज में दी जाती है, इसलिए व्यक्ति लेने में अनकंफर्टेबल रहता है। अब अगर बात करें कितने दिनों तक दी जानी, क्या डोज ड्यूरेशन होती है, तो जो यूटीआई का ट्रीटमेंट रेजिमेन है इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक ही दिया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन हो या अपर यूटीआई इन्फेक्शन हो तो उस समय 7 दिन से लगाकर 14 दिन भी डॉक्टर उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। इन सभी टेबलेट्स को हमेशा खाने के बाद लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल दवा से एलर्जिक है या पास्ट में कभी एलर्जिक रहा हो तो उसे वह दवा नहीं देके कोई अन्य दवा दी जाती है। और दोस्तों, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए खुद से दवा नहीं लें, अपने डॉक्टर से मिलें, उसी के बाद ट्रीटमेंट लें। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।